हेलो स्टूडेंट्स देखिए आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 4। प्रश्नावली 4 का नाम है द्विघात समीकरण। तो प्रश्नावली क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं द्विघात समीकरण के बारे में बता देता हूँ कि द्विघात समीकरण क्या होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स कि द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण क्या होता है कि ऐसा समीकरण, देखो द्विघ यानी दो घात यानी घात, यानी जिस समीकरण की दो घात होगी वो समीकरण क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। यानी ऐसा समीकरण जिसकी या जिसके चर की, देखिए ऐसा समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात दो हो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, व्यापक रूप बोल दे या व्यापक समीकरण बोल दे या व्यापक पद बोल दे। तो व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। देखो द्विघात जो बहुपद था उसका व्यापक रूप क्या होता था, सिर्फ इतना होता था, इक्वल टू 0 नहीं होता था। अब समीकरण आ गया तो समीकरण में क्या होगा, इक्वल टू 0। और जहाँ हमेशा ध्यान रखना कि a इक्वल टू कभी भी 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा एक के, यानी इसी एक का मान कभी भी 0 नहीं होगा। यदि मान लो एक का मान 0 हो जाएगा तो x² का मान क्या होगा, 0, यानी ये बच जाएगा अपने पास। और ये क्या होगा, ये रैखिक समीकरण होगा, न कि द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो इसी एक का मान कभी भी 0 नहीं होएगा। ये होगा इसका व्यापक रूप। अब देखो एग्जाम्पल देखते, इसकी उदाहरण देखते हैं कुछ। जैसे उदाहरण अपन ने ले लिया, मान लो x² प्लस में 2x माइनस में 5 इक्वल टू 0। एक ले लिया पुणे 3x³ प्लस में 2x² माइनस में x प्लस में 2 इक्वल टू 0। यह ले लिया पुणे x प्लस में 2 इक्वल टू 0। ऐसे कुछ भी उदाहरण हो सकते हैं। और ले लिए 2x² माइनस 3x प्लस के 3 इक्वल टू 0। इनमें से देखो एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे कौन सा द्विघात समीकरण है कौन सा नहीं है। देखो इसकी अधिकतम चर की घात कितनी है, 2, इसका मतलब ये क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। इसमें देखो अधिकतम घात कितनी आ रही है चर की, 3। अपने पास x की घात 2 भी आ रही है और अधिकतम कितनी आ रही है, 3, लेकिन ये क्या नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि अपन क्या देखते हैं, अधिकतम घात कितनी आ गई, 3, तो ये क्या नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखो चर की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो ये क्या नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसमें देखो चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2, तो ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, यानी चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब इसके बाद कुछ जो सूत्र है वो इस प्रश्नावली में अपने काम आएंगे। देखो नंबर 1, a प्लस में b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस में b² प्लस में 2ab। नंबर 2 है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a² प्लस b² माइनस 2ab। नंबर 3 है a² माइनस b² माइनस b² होगा a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 जो अपना आएगा वो आएगा a प्लस में b का होल स्क्वायर, होल क्यूब का सूत्र होता है a³ प्लस में b³ प्लस में 3a² b प्लस में 3ab का स्क्वायर। ठीक है, नंबर 5 जो है वो होगा a माइनस बी, देखो इसका होल क्यूब, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, देखो क्या होगा, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b माइनस 3ab²। ठीक है, यानी जहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब के अंदर जहाँ पर माइनस प्लस है वहाँ माइनस के में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो ये 5 सूत्र और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है इसको याद रखना होगा, तभी अपनी प्रश्नावली 4 हो पाएगी। तो देखो क्वेश्चन करते हैं 4.1 का पहला क्वेश्चन।
तो स्टूडेंट्स प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोला कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, कि जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनमें क्या द्विघात समीकरण है या नहीं, ये बताना है हमको सिर्फ। तो इनको क्या करेंगे, हल करेंगे, और फिर यदि x की घात 2 आ जाती है हल करने पर तो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं 4.1 के पहले क्वेश्चन का पहला। तो स्टूडेंट्स प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है कि x प्लस में 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस में 3, ये है। ठीक है, चूँकि देखो जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो स्टूडेंट्स इसमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा अपने पास उत्तर। यदि मान लो इस a की जगह x मान ले, इस b की जगह 1 मान ले, तो ये सूत्र बन जाएगा अपने पास। इसमें ये सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, 1 प्लस में 2a से कैसे गुणा a का मान x प्लस गुणा b का मान 1 इक्वल टू, देखो ये 2 अंदर गुणा हो जाएगा तो 2x से होगा तो 2x, 2 3 से गुणा होगा तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी 6 यह आ जाएगा। इसके बाद देखो x स्क्वायर ऐसे जैसे 1 का होल स्क्वायर 1, और 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2, और 2 को x से किया तो 2x इक्वल टू 2x माइनस में 6। देखो बरोबर के दोनों तरफ यदि समान संख्या में समान चिन्ह के अंदर समान संख्या है तो कट जाती है। देखो प्लस का 2x और प्लस का बरोबर 2x, यदि इस 2x को इधर लेके आएंगे तो इधर प्लस का तो माइनस हो जाएगा, फिर वो इससे कट जाएगा, तो ये आई कैंसिल। यानी अपने पास क्या बचा x स्क्वायर ये, ठीक, प्लस का 1, और ये इधर आएगा माइनस का 6 तो इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का 6, ये बना जाएगा, और ये 6 इक्वल टू क्या बच जाएगा 0। यानी अपने पास क्या आ जाएगा, देखो x स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा प्लस के 7 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा अपने पास। तो देखो स्टूडेंट्स ये समीकरण अपने पास बन के आया। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है 2, x स्क्वायर आ गया, तो ये क्या होगा, ये द्विघात समीकरण होगा। अतः उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी आ गई 2 आ गई। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे क्वेश्चन 1 का। देखो तो देखिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट है x स्क्वायर माइनस में 2x इक्वल टू -2 गुणा 3 माइनस x। ठीक है, देखो x स्क्वायर माइनस 2x तो ऐसे कैसे इक्वल टू -2 को 3 माइनस x से गुणा किया, तो देखो -2 को +3 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस, और 3 दूनी 6, -2 को माइनस x थे तो माइनस माइनस गुणा हो तो क्या हो जाएगा प्लस, और 2 को x से गुणा किया तो 2x। ठीक है, अब देखो ये इधर आ जाएगा तो x स्क्वायर माइनस में 2x ऐसे कैसे, माइनस का 6 इधर आ गया तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा 0। देखो x स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस का 2x और माइनस का 2x, माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस, और 2 2 4x प्लस के 6 इक्वल टू 0। तो देखो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है 2, तो ये भी क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। अतः उपरोक्त समीकरण द्विघात होगा। अतः उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण होगा। ठीक, क्यों होगा, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी आ गई 2 आ गई। अब इसका से थर्ड पार्ट है वो देखेंगे। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स x माइनस में 2 कोष्टक x प्लस में 1 इक्वल टू x माइनस में 1 कोष्टक x प्लस में 3। ठीक है, ये है, इनको आपस में गुणा करेंगे इन दोनों कोष्टकों को और इन दोनों कोष्टकों को आपस में गुणा किया तो x को x से गुणा किया तो गुणा में चर की घात जुड़ती है, तो x को x से x की घात 2, x को 1 से तो प्लस x, -2 को प्लस x से गुणा किया तो -2x, -2 को +1 से तो प्लस माइनस तो माइनस, 2 एकम 2 इक्वल टू x को x से तो x स्क्वायर, x को 3 से तो प्लस के 3x, माइनस के 1 को प्लस x से किया तो माइनस प्लस तो क्या होगा माइनस, और x को 1 से किया तो x, माइनस से 1 को +3 से किया तो प्लस माइनस तो माइनस, और 3 एकम 3। अब देखो इधर आ जाएंगे
ये सभी, तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे प्लस के एक्स माइनस के 2x और माइनस के 2 ऐसे कैसे। अब इधर से एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इधर से यदि 3x आ जाएगा इधर तो प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का 3x। इधर माइनस में x तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में x, और इधर माइनस में 3 तो उधर में किस हो जाएगा प्लस में 3 इक्वल टू क्या बच जाएगा इधर 0। ठीक है, अब इसके बाद देखो प्लस का एक्स स्क्वायर है माइनस का एक्स स्क्वायर है, यानी प्लस का 1 और माइनस का 1 हो तो क्या होगा 0, तो ये इससे ये कैंसिल। प्लस का एक्स है अपने पास, एक एक्स प्लस का, और देखो प्लस के एक एक्स और प्लस का एक एक्स कितना होगा 2x, प्लस का तो कितना होगा 2x, और माइनस के देखो 2x और माइनस के 3x माइनस के 5x। इसके बाद माइनस के 2 और माइनस के 3 सॉरी माइनस के 2 और प्लस के 3, यानी 3 में से 2 गया तो +1 इक्वल टू 0। देखो प्लस का 2x है माइनस के 3x है, यानी कि माइनस के 3x प्लस का 1 ये बच जाएगा इक्वल टू 0 बच जाएगा। देखो चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है 1 आ रही है, 1 आ रही है चर की अधिकतम घात, तो ये क्या और नहीं होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तय उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा, समीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है 1 आ रही है, और द्विघात समीकरण में अधिकतम चर की घात कितनी आती है 2 आती है। इसका अगला पार्ट फोर्थ पार्ट देखेंगे पहले क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है पहले क्वेश्चन का, x माइनस में 3 कोष्टक 2x प्लस में 1 इक्वल टू x कोष्टक में x प्लस 5। ठीक है, गुणा करेंगे आपस में दोनों कोष्टकों को, तो x को 2x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को 1 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, -3 को प्लस 2x से गुणा किया तो प्लस माइनस तो माइनस, और 3 दूनी 6x, -3 को प्लस 1 से तो प्लस माइनस तो माइनस, 3 एकम 3 इक्वल टू x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को 5 से गुणा किया तो प्लस के 5x। ठीक है, 2x स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस का x माइनस के 6x और माइनस के 3 ऐसे कैसे, इधर आएंगे ये तो x स्क्वायर प्लस का है तो इधर आके माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, 5x प्लस का है तो इधर आके माइनस में 5x, और इक्वल टू क्या बच जाएगा 0 अपने पास। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर प्लस का है और 1 माइनस का x स्क्वायर, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचा x स्क्वायर 1। ठीक है, इसके बाद देखो एक तो है अपने पास प्लस का x और माइनस के 6x और माइनस के 5x कितने हो गए माइनस के 11x, 6 और 5 11 है। ठीक है, माइनस के तो 11x है और प्लस का 1x है, तो माइनस के कितना बच गया 10x, माइनस का 3 माइनस के 3 इक्वल टू क्या है 0। देखो यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है अपने पास 2, अतः उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। क्यों? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है 2 आ रही है। इसका फिफ्थ पार्ट होगा स्टूडेंट्स 2x माइनस में 1 x माइनस में 3 इक्वल टू x प्लस में 5 कोष्टक x माइनस में 1। देखो वो ही क्या करेंगे दोनों कोष्टक को आपस में गुणा करेंगे, तो 2x को x से गुणा किया तो क्या आ जाएगा अपने पास 2x को x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर, प्लस के 2x को माइनस के 3 से गुणा किया तो प्लस माइनस तो माइनस से 3 दूनी 6x आ जाएगा, -1 को x से गुणा किया तो प्लस माइनस माइनस, और x को 1 से किया तो x, -1 को -3 से तो माइनस माइनस तो प्लस, और 3 एकम 3 इक्वल टू x को x से गुणा किया x स्क्वायर, प्लस x को -1 से गुणा किया तो प्लस माइनस माइनस, और x को 1 से तो x। इसके बाद +5 को प्लस x से तो प्लस के 5x, प्लस 5 को -1 से गुणा किया तो प्लस माइनस माइनस, और 5 एकम 5। उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में x प्लस में 3 ऐसे कैसे, x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में तो माइनस में x स्क्वायर, इधर x माइनस का है तो इधर आके प्लस में x, प्लस के 5x है तो इधर आके माइनस में 5x, माइनस का 5 है इधर आके प्लस का 5 इक्वल टू क्या बच जाएगा 0। देखो प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का 1x तो कितना बच जाएगा 1x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखो माइनस के 6x और 1x माइनस का, तो माइनस के कितने हो गए 7x, माइनस के 7x और माइनस के 5x कितने हो जाएंगे माइनस के 12x। उसके बाद अचर पद है जो अपने पास, अचर पद के अंदर देखो दोबारा से x के मान को दोबारा 6 माइनस के 6x और माइनस का 1x माइनस के 7x
और माइनस के 5x कितने हो जाएंगे, माइनस के 12x, लेकिन एक प्लस का x है तो 12 में से एक गया तो कितना बचेगा 11, माइनस की 11x। और देखो चरपति में प्लस का 3 और प्लस के 5, प्लस के कितने आ गए 8, इक्वल टू क्या बचेगा 0। देखो यहाँ पे अपने पास चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है 2, अतः उपरोक्त समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण होगा। उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण होगा, क्यों, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है 2 आ रही है। देखिए स्टूडेंट्स, इस पहले क्वेश्चन का जो 6 पार्ट अपने पास, कौन सा 6 पार्ट है, x² प्लस में 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस में 2 का होल स्क्वायर। तो वो क्या होगा अपने पास, चूँकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा a² प्लस में b² माइनस 2ab। देखो यदि स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके अंदर x माइनस 2 का होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो देखो a की जगह x, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह क्या मान ले 2, तो ये आ जाएगा, यानी x² प्लस में 3x प्लस में 1, ये तो ऐसे कैसे इक्वल टू x माइनस 2 के होल स्क्वायर में ये सूत्र लगाएंगे तो a² की जगह x² प्लस b² की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 2 ऐसे कैसे गुणा a की जगह x गुणा b की जगह 2 की जगह b की जगह 2। अब देखो इसके बाद x² प्लस में 3x प्लस में 1 ऐसे कैसे इक्वल टू x², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखो 2 को 2 से गुणा तो माइनस के 4x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये x² प्लस में 3x प्लस में 1 ये ऐसे कैसे इक्वल, देखो x² इधर प्लस का तो इधर जाके किस में जाएगा माइनस का x², इधर आएगा 4 तो माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का है तो देखो माइनस का 4x है तो इधर आके प्लस का 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 अपने पास। देखो प्लस का x² और माइनस का x² कट जाएगा। इसके बाद देखो प्लस का 3x है और प्लस का 4x है तो प्लस की कितने हो जाएंगे 7x, और प्लस का 1 है और माइनस का 4 है तो माइनस की 3 इक्वल टू क्या है 0। और बस ये बचा तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो उपरोक्त समीकरण क्या नहीं होगा, अतः द्विघात समीकरण नहीं होगा। उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है 1 और द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है 2 होती है। अब इसका जो अपने पास 7th पार्ट है वो है x प्लस में 3 का होल क्यूब इक्वल टू 2x कोष्टक x² माइनस में 1। तो स्टूडेंट्स चूँकि अपने पास सूत्र है a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस में 3ab², ठीक है। देखो यदि इस x प्लस बी के होल क्यूब में ये सूत्र लगाएं तो a की जगह तो क्या हो जाएगा x, b की जगह क्या हो जाएगा 3, ठीक है। सूत्र में लगाएंगे तो a³ की जगह क्या आ जाएगा x³ प्लस b³ की जगह क्या आ जाएगा 3 का क्यूब और प्लस 3 ऐसे कैसे a² की जगह क्या आ जाएगा x² गुणा b की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 ऐसे कैसे a की जगह x गुणा b की जगह 3 का स्क्वायर b² की जगह, ठीक है। देखो x³ आगे इक्वल टू क्या है अपने पास a³ इक्वल टू देखो x² है कोष्टक x² माइनस 1 है तो 2x को x² से गुणा किया तो क्या आ जाएगा 2x³ और 2x को माइनस 1 से गुणा किया तो प्लस माइनस 2 और 2 को 1 से तो 2x ही आ जाएगा। इसके बाद देखो x³ प्लस 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3 27, इसका मतलब क्या है 3 क्यूब का 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 3 3 बराबर आपस में क्या हो रहा है गुणा 3 3 9 9 27। देखो प्लस 3 को 3 से 3 3 9 9 को x से तो 9x² प्लस देखो 3 तो ये और 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 गुणा 3 2 बार होगा यानी 3 3 9 9 को 3 से 9 27 और x को ऐसे तो 27x। देखो इक्वल टू में जो है उनको इधर लेके आएंगे तो प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2x³ माइनस का प्लस का है तो किस में हो जाएगा माइनस में तो माइनस 2x³ माइनस का 2x है तो प्लस का 2x हो जाएगा
इक्वल टू क्या बचा अपने पास 0। अब देखो इसके बाद प्लस का एक्स क्यूब है और माइनस का 2x क्यूब है, तो क्या बच जाएगा माइनस का एक्स क्यूब। इसके बाद अपने पास है देखो एक्स स्क्वायर का पद ये रहा, 9x² है, एक्स स्क्वायर में और कुछ नहीं है तो प्लस के 9x²। इसके बाद x की घात 1 का पद अपने पास 27x है और प्लस के ही 2x है, तो प्लस के कितने हो जाएंगे 29x। अचर पद है, इसके बाद अपने पास प्लस 27 इक्वल टू क्या बच रहा है अपने पास 0। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है 3। देखो चर की घात 2 भी अपने पास, लेकिन अधिकतम घात देखें तो कितनी है 3। अधिकतम घात 3 है तो क्या होगा त्रिघात बहुपद होगा, न कि द्विघात बहुपद होगा। अतः उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है 3 आ रही है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट लास्ट पार्ट है 8वां, वो देखते हैं। देखो तो स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट है पहले क्वेश्चन का 8वां, वो है एक्स क्यूब माइनस में 4x² माइनस में x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस में 2 का होल क्यूब। देखो x प्लस में 1 का होल यानी a प्लस में b का होल क्यूब, तो इस क्वेश्चन में लगा था, इस क्वेश्चन में क्या होगा माइनस आ गया तो इसमें क्या लग जाएगा a माइनस में b का होल क्यूब। चूँकि हम जानते हैं कि a माइनस में b का होल क्यूब ये क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b माइनस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, मान रखेंगे तो ये एक्स क्यूब माइनस में 4x² माइनस x प्लस में 1, ये तो ऐसे कैसे इक्वल टू, यदि इसके अंदर x की जगह a और b की जगह 2 मान लिया जाए तो ये वाला सूत्र लगेगा, तो लगाएंगे तो a क्यूब की जगह क्या x क्यूब, फिर माइनस b क्यूब की जगह 2 का क्यूब माइनस 3 गुणा a² की जगह x² गुणा b की जगह क्या है 2 माइनस 3 ऐसे कैसे a की जगह x गुणा b² यानी 2 का स्क्वायर। इसके बाद देखो एक्स क्यूब माइनस में 4x² माइनस x प्लस में 1, ये ऐसे कैसे, और इधर क्या हो जाएगा अपने पास एक्स क्यूब ऐसे कैसे 2 का क्यूब यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है 3 बार, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस के 8, और इधर से देखो 3 दूनी 6 माइनस के 6x² आ जाएगा। देखो ये माइनस 2x की घात 2 यानी 2 गुणा 2, तो कितने रहा 2 दूनी 4, 4 को 3 से 4 3 12 और x 12x आ जाएगा। एक्स क्यूब माइनस में 4x² माइनस x प्लस 1 है, ये ऐसे कैसे बरोबर की इधर की जो भी संख्या सबको इधर लेके आएंगे तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस का x क्यूब है तो क्या हो जाएगा माइनस का x क्यूब, प्लस का 8 है तो वो सॉरी माइनस का 8 है तो प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस 6x² है तो प्लस 6x² आ जाएगा, माइनस 12x है तो प्लस 12x हो जाएगा, इक्वल टू क्या बच जाएगा 0। उसके बाद देखो प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब यानी एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया तो 0 बचेगा, ये कट जाएगा। इसके बाद माइनस के 4x² है और प्लस के 6x² है यानी 6 में से 4 गए तो क्या बचा 2x²। उसके बाद x की घात 1 को देखेंगे तो माइनस का x एक x है और प्लस के 12x है यानी 12 में से एक गए तो कितना बचे अपने पास प्लस के 11x। अचर पद अपने पास क्या है प्लस का 1 और प्लस का 8 प्लस के कितने हो गए 9 इक्वल टू 0, ये अपने पास हो जाएगा। देखो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है 2, अतः ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा क्योंकि इसमें अधिकतम चर की घात कितनी है 2। अतः उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये अपना 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इस 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए कि ये जो भी स्थिति दे रखी है क्वेश्चन दे रखी है इनमें अपन को द्विघात समीकरण बनाना है, सिर्फ और कुछ नहीं करना। तो देखो दूसरे का पहला क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी एक भूखंड है जो आयत के आकार का है, उसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के लंबाई व चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है ये इससे 2 गुने से 1 अधिक है यानी 2 गुना करके 1 जोड़ देंगे। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं।
तो इसके अंदर मानेंगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर मानेंगे उसको, किसको मानेंगे, चौड़ाई को मानेंगे। देखो माना, देखो मैंने चौड़ाई को क्यों माना, लंबाई को क्यों नहीं माना। हमेशा ध्यान रखना कि जिससे बोले यानी जो जिस पे निर्भर होगा, निर्भर वाले को माना जाएगा। यहाँ पे लंबाई किस पे निर्भर है, चौड़ाई पे, तो चौड़ाई को ही मानेंगे। ठीक है, यानी माना चौड़ाई इक्वल टू एक्स मीटर है। क्या है, एक्स मीटर अपने पास चौड़ाई है वो, तो चौड़ाई को एक्स मीटर मान लिया। लंबाई क्या हो जाएगी अपने पास, आयत की लंबाई हो जाएगी 2x प्लस में 1 मीटर, प्लस 1 मीटर कैसी होगी। देखो क्या बोल रहा था कि लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है, दुगुने से एक अधिक, यानी x को 2 से गुणा किया तो दुगुना हो गया, और इस 2x में 1 जोड़ देंगे तो दुगुने से एक अधिक हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल अपन को दिया हुआ है। देखो इसके अलावा आयत का क्षेत्रफल अपन को क्या दिया है क्वेश्चन में, आयत का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है अपन को 28 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर ये अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्षेत्रफल का मान रखेंगे तो आयत का क्षेत्रफल 528 इक्वल टू लंबाई का मान अपने पास क्या है 2x प्लस में 1 गुणा चौड़ाई का मान क्या है x, 528 इक्वल टू 2x को 2x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x को 1 से गुणा किया तो x आ जाएगा। अब देखो इसके बाद ये 528 अपने पास कितना है 528 को बराबर किधर ले जाएंगे, इधर प्लस कर, किसका हो जाएगा माइनस का, 2x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में x, ऐसे कैसे, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस के 528 इक्वल टू क्या बच जाएगा 0। यही अपने आंसर है। यहीं तक बस द्विघात समीकरण अपने को पूछ रहा था, ये आ गया। इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 2 का। देखो क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। यानी कि दो क्रमागत कोई भी पूर्णांक अपने पास, जैसे 2 और 3 है ऐसे मान लो, उनका जो गुणनफल है उन दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा 306। क्योंकि 2 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, लेकिन 306 नहीं आएगा। लेकिन ऐसे ही 2 और कोई भी क्रमागत गुणांक है, वो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 306। तो देखो करेंगे इस क्वेश्चन को, सेकंड पार्ट है दूसरे क्वेश्चन का, कि वही माना क्या करेंगे कि मान लिया कि प्रथम संख्या अपने पास, प्रथम संख्या क्या है x है, तथा द्वितीय संख्या क्या आ जाएगी अपने पास, द्वितीय क्रमागत क्रमागत यानी कि उसके जस्ट अगली, तो x में 1 जोड़ देंगे तो उससे अगली आ जाएगी। जैसे मान लो अपने पास एक तो 2 है और एक 3 है, तो 3 कब आया, 2 में 1 जोड़े तभी तो 3 बना। ऐसे x में 1 जोड़ेंगे तो x से जस्ट अगली संख्या आ जाएगी। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो स्टूडेंट्स, प्रश्न ये बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल करेंगे, दोनों का, तो कितना आएगा 306, यानी x को गुणा करेंगे x प्लस 1 से तो कितना आ जाएगा 306। ठीक है, इसको अंदर गुणा करेंगे तो x को x से x स्क्वायर प्लस x को 1 से तो x इक्वल टू 306। इसके बाद देखो x स्क्वायर प्लस में x ऐसे कैसे, 306 इधर प्लस का तो इधर आएगा तो किस हो जाएगा माइनस का 306 इक्वल टू क्या बच जाएगा 0। यही अपने क्या है आंसर। देखो द्विघात समीकरण बन गया, चर की अधिकतम घात कितनी आ गई x। इस दूसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो, तो इसका थर्ड पार्ट बोला कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन है वो अपनी माँ से कितने छोटा है 26 वर्ष से छोटा है, यानी रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष, यानी वर्तमान से दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु याद करनी है, तो मानेंगे देखो इसमें रोहन की आयु मानेंगे, क्यों, क्योंकि जो रोहन की आयु है वो माँ की आयु पे क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। देखो कि माना क्वेश्चन नंबर इसका दूसरे का थर्ड है, माना रोहन की आयु इक्वल टू, क्या मान लिया वर्तमान आयु रोहन की x वर्ष है, कितनी है x वर्ष,
तथा माँ की आयु, तो माँ कितनी बड़ी थी आयु, रोहन से 26 वर्ष कितनी थी, 26 वर्ष बड़ी थी, तो x प्लस में कितना होगा 26 वर्ष। यदि x के अंदर 26 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, माँ की आयु आ जाएगी। अब इसके बाद में यदि 3 वर्ष पश्चात बोल रहा है, वो 3 वर्ष पश्चात बोल रहा है, 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में रोहन की आयु कितनी है x वर्ष, ऐसे मान लो 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, 3 और 3 6 हो जाएगी। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस में 3 वर्ष तथा 3 वर्ष बाद माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु माँ वर्तमान में कितनी है, x प्लस में 26 और 3 वर्ष बाद में यदि 3 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 3 वर्ष बाद में अपने पास आ जाएगा x प्लस में 26 और 3 29 वर्ष। 3 वर्ष बाद माँ की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस में 29 वर्ष हो जाएगी। अब देखो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है कि दोनों की आयु का जो गुणनफल है 3 वर्ष बाद में वो कितना हो जाएगा, 360 3 वर्ष बाद में। तो इन दोनों को x प्लस में 3 और x प्लस में 29 वर्ष को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। x प्लस में 3 x प्लस में 29 दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 360। तो वो x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को 29 से गुणा किया x स्क्वायर प्लस में 29 x, फिर 3 को x से गुणा किया तो 3x, 3 को 29 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 87। कितना आ जाएगा, 87। ये गुणा कर लेना, 3 को 29 से 87 आएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना है, 360। अब इसके बाद देखो x स्क्वायर 29 प्लस का है x और 3x प्लस का, तो 29 और 3 कितना हो जाएगा, प्लस के 32x प्लस का कितना है 87। 360 इधर प्लस का तो इधर आगे इसका हो जाएगा माइनस का 360 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस में 32x, देखो 360 माइनस का 87 प्लस का है तो अपने पास माइनस का कितना बच जाएगा, 273 बच जाएगा। 273 इक्वल टू 0। यही अपना क्या होगा आंसर। देखो द्विघात समीकरण निकालना था अपने को, द्विघात समीकरण नहीं आ गया क्योंकि एक्स की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब इसका लास्ट पार्ट है दूसरी क्वेश्चन का, जो देखो क्या है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट 4th पार्ट है और इस प्रश्नावली 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कोई भी रेलगाड़ी है वो एक समान चाल से चलती है और कितनी दूरी तय करती है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि मान लो उस रेलगाड़ी को वही चाल चलनी हो, वही दूरी तय करनी हो, कौन सी, 480 किलोमीटर, और पहले से बजाय अब क्या कर दिया जाए, उसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, यानी प्रति घंटा अब पहले से क्या चल रही है, 8 किलोमीटर कम चल रही है, तो 3 घंटे अधिक लेती है। तो 3 घंटे क्या लेती है, अधिक लेती है, किसमें, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में। तो हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। तो देखो इसमें जो द्विघात समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, मान लेंगे कि रेलगाड़ी की एक समान चाल, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, रेलगाड़ी की एक समान चाल अपन को क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसको मान लेंगे अपन x। माना रेलगाड़ी की एक समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी प्रति घंटे में कितनी दूरी तय करती है, x किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि समय का सूत्र होता है, समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा चाल। यदि चाल तय की गई चाल का भाग दूरी के अंदर दिया जाए तो क्या आ जाता है, अपने पास समय आता है। देखो प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि मान लो 2 बार दूरी तय की जा रही है, यानी t1 समय में, यानी पहले समय के अंदर मान लो अपने पास 480 किलोमीटर दूरी x समय में तय कर रही है रेलगाड़ी। पहले एक समान चाल से दूरी यानी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी, तब तो कितना
480 किलोमीटर। ठीक है, पुनः इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। पुनः क्या, जब उसकी चाल को, रेलगाड़ी की चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तब, यानी t2 सेकंड समय में क्या हो जाएगा, 480 बटा x माइनस में 8 किलोमीटर। ठीक है, यानी जो अपने पास एक समान चाल x थी उसमें से उसकी चाल को 8 कम कर दिया जाए तो x माइनस में 8 हो जाएगा। तो इसको क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 2। अब देखो, अतः प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्न बोल रहा है, तो प्रश्न कि यदि मान लो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा, यानी 480 बटा x माइनस में 8 माइनस 480 बटा x इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। यानी 8 उसकी चाल को 8 कम करने के बाद क्या आएगा, अपने पास 3 आएगा। यानी इसको इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो, घटाने के बाद इन दोनों में लेस से लेंगे तो लेस से कितना आ जाएगा, देखो x माइनस में 8 और x आ जाएगा, x माइनस में 8 और x। अब देखो, इसका भाग इसमें देंगे तो ये कैंसिल बचाइए, ये इसको 480 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 480x माइनस x का भाग x माइनस 8 और x में देंगे तो x से x कैंसिल बचा, क्या x माइनस में 8, यानी 480 कोष्टक x माइनस में 8 इक्वल टू कितना है, 3। इसके बाद 480x माइनस के 480 अंदर गुणा होंगे तो माइनस की 480 प्लस x को क्या कर देंगे, माइनस 480x, माइनस 480 को माइनस 8 से गुणा किया तो माइनस माइनस गुणा किया तो प्लस हो जाएगा। 480 को 8 से गुणा करने पर अपने पास क्या आ जाएगा, 480 को 8 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3840। ये गुणा कर लेना स्टूडेंट्स, गुणा आपको आना चाहिए। इसके बाद नीचे देखो, x को एक्स स्क्वायर और x को माइनस 8 से तो माइनस 8x इक्वल टू कितना है, 3 है। अब इसके बाद देखो, यदि इसके बट्टे में 1 मानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 है नहीं, इसके बट्टे में 1 मानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि किसी संख्या में 1 का भाग देंगे तो कोई। अब इसको वज्र गुणा करेंगे तो 1 इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो ये 1 को इससे गुणा करेंगे तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, ये संख्या ऐसे कैसे जाएगी, तो 480x, देखो 480x प्लस का माइनस का 480x है तो प्लस माइनस ये तो कैंसिल, 0 बच जाएगा, बचा कि अपने पास 3840 प्लस का इक्वल टू ये इधर जाएगा तो इससे गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखो 3x स्क्वायर माइनस में 8x, ये हो जाएगा, इससे गुणा होगा तो 3840 इक्वल टू 3 दोनों से गुणा होगा 3x स्क्वायर से गुणा होगा 3x स्क्वायर, 3 माइनस 8 से होगा तो प्लस माइनस तो माइनस 8 दिया 24x। अब इसके बाद सभी को बराबर की एक तरफ कर लेंगे तो ये 3x स्क्वायर माइनस में 24x, तो ऐसे कैसे ये इधर जाएगा तो प्लस का तो किस में हो जाएगा, माइनस के 3840 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन लेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा, 8x, और यहाँ से यदि 3 कॉमन लेंगे तो अपने पास 3 कॉमन लेने के बाद 1240 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 1240 इक्वल टू कितना, 0। अब देखो ये इधर 3 इसके गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में चल जाएगा और 0 में किसी संख्या भाग देंगे तो 0 आएगा, यानी अपने पास x स्क्वायर माइनस में 8x माइनस 1240 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। देखो ये अपने पास क्या आ गया, द्विघात समीकरण, ये अपन को निकालना था, ये अपना आंसर आ गया। द्विघात समीकरण क्यों है, क्योंकि इसके चर की अधिकतम घात कितनी है, ये 2 आ रही। तो स्टूडेंट्स ये प्रश्न वाली 4 पॉइंट अपनी यहाँ पे खत्म होती है। अगली वीडियो तक अपनी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और यूट्यूब चैनल न्यू एम के एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, ताकि जो भी बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, ताकि जो भी वीडियो डलेगी वो आप उसकी नोटिफिकेशन से पहले आप तक पहुँच सकेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।